ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति 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 हरि ओम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ और आप सभी को मेरा प्रणाम। विभिन्न समय में बड़े बड़े लोग, महान व्यक्ति जो हो गए हैं, उन्होंने छोटे छोटे प्राणियों से भी शिक्षा लिए हैं। महान व्यक्ति होने के बाद भी फ्रॉम स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे जगह से, एंड हम लोग भी इस छोटे छोटे जीवों से, मनुष्य नहीं, मनुष्य इतर प्राणी, उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं भगवान बुद्ध की कहानी बोलने से पहले मैं बिस्मार्क की तरफ पर आपको ले चलूँगा। जर्मन के एक चांसलर हो गए हैं बिस्मार्क। आयरन मैन कहा जाता था, लोह पुरुष, जबरदस्त आदमी थे वो। इट्स अ ग्रेट पर्सन बिस्मार्क। हम लोग छुटपन में स्कूल में पढ़ा करते थे एक ऐसे निबंध, द एंट कम्युनिटी, चींटियों का दल। उससे बिस्मार्क कहते हैं, मेरे जीवन में मैं बहुत कुछ इस चींटियों से सीखा। तो चींटियों से क्या सीखा आप लोगों ने सभी ने देखा होगा पॉजिटिवली। किसी एक जो चींटियाँ चल रही हैं वहाँ जाके खड़ा होके देखिए, बहुत सुंदर आपको लगेगा। कंस्टेंटली दे आर वर्किंग, नॉट इवन वन एंट विल बी रेस्टिंग एट ए प्लेस। कभी भी देखें नहीं चींटियों को रेस्ट करने के लिए। और कभी कभी बहुत सुंदर लगता है, एक चींटी इधर जाती है, एक चींटी उधर आता है, थोड़ी देर के लिए, एक स्प्लिट सेकंड के लिए वो रुक जाते हैं, फिर पता नहीं ऐसा लगता है जैसे आपस में बातचीत करते हो, और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कभी मुंह में कुछ शक्कर दाना या कोई पकड़ा हुआ है, ये ऐसे ही जस्ट चलते हैं। उसके अलावा ये पूरा निबंध में बिस्मार्क कहते हैं, चींटियों की जो कार्य करने की प्रवृत्ति है, जो वर्क कल्चर, दे आर वर्कaholic, कहते हैं वर्कaholic, ऑलवेज वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग, दे कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, और कुछ सोचते नहीं है। तो ये बिस्मार्क ने उनसे वर्क सीखा, डिसिप्लिन सीखा। मधुमक्खी के छाते की तरफ देखिए आप, रानी जहाँ जाएगी बाकी सारे उनको फॉलो करेंगे, इसमें व्यतिक्रम कभी नहीं होगा। दे आर सो डिसिप्लिन, बराबर अपना काम करेंगे, जानने के बाद भी ये मधु का जो हम छत्ता बना रहे हैं ये हमको नहीं मिलने वाला है, कोई और उसको ला के ले जाएगा, स्टिल दे डू देयर जॉब। तो ये जो चीज़ें प्राणी से हमको सीखना है, जीवों से, ये क्योंकि बहुत पहले पढ़ा था, मतलब एक ध्यान नहीं क्या का पॉइंट था, लेकिन इतना ज़रूर था कि इट वाज ए गुड ऐसे, और उसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें चींटियों के बारे में बिस्मार्क लिखे थे, एंड हाउ ही हैज़ लर्नड इन हिज लाइफ, बहुत बड़े बड़े लेसन्स उनसे सीखे थे। अभी मैं भगवान बुद्ध की तरफ आपको लेके चलूँगा। सिद्धार्थ बुद्ध तो बने वो उस पैसा का पूर्णिमा के रात को। उसके पहले 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने घर छोड़ा। सब कुछ था उनके पास, धन, मान, ऐश्वर्य, अत्यंत सुंदर पत्नी और एक छोटा सा बालक, सद्यजात बालक, सब कुछ छोड़कर। कहीं उनके पिताजी ने कमी नहीं रखी थी। हम बुद्ध के जीवन में अगर पढ़ेंगे, कभी भी सिद्धार्थ को कोई कष्ट न हो, ये उनका पिताजी ने एंश्योर कर रखा था कि मेरे बेटे को कभी ऐसा दुख की घड़ी देखना न पड़े, जिससे कि उसको वैराग्य समाज से हो जाए या सन्यास के पथ पर चल पड़े। उसके इतिहास से छुटपन में उस देखकर बताया था उस ज्योतिष ने सिद्धार्थ के जन्म के बाद कि ये एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो एक सन्यासी भी बनेगा। दोनों, आइदर ऑफ द केसेस, उसको सारा जगत उनको जानेगा। पिताजी को दुख हुआ था, तब थोड़ा मन में कष्ट हुआ था सुनकर कि मेरा बेटा सन्यासी भी बन सकता है, और इसीलिए सारे प्रबंध उन्होंने किए थे अपना पैलेस में। वो कभी बाहर जाने को अलाउ नहीं था, लेकिन
फाइनली उस वसंत उत्सव के दिन उनको जाना पड़ा। राजा नहीं गए शुद्धोधन, तो सिद्धार्थ गया था और बाकी इतिहास साक्षी है। उन्होंने उस एक रोगी को और एक वृद्ध व्यक्ति को, एक मृत शरीर को देखने के बाद एक सन्यासी को देखा था और उनका मन उसका ये था, सारे दुखों के निवृत्ति के लिए अपने को तपस्या करना है। क्या होता है, सारे दुखों का कष्ट, सारे संसार दुखमय है, दुख का निवारण चाहिए हमको, निदान चाहिए, उसके लिए तपस्या चाहिए था उनको, जो किया उन्होंने। लेकिन 29 साल की उम्र में घर छोड़ने के बाद लगातार 6 साल तक सिद्धार्थ कई बार स्थान बदले, गुरु बदले, तपस्या, कठोर तपस्या की, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसी कहानी आती है कि निराश होकर सिद्धार्थ एक जगह बैठे थे। एक विराट बड़ा, शायद आपने कहानी सुनी होगी, बहुत फेमस कहानी है ये रामकृष्ण मिशन की पुस्तक में है। तो सिद्धार्थ बैठे हुए एक बहुत बड़े की झील है, आंखें जहाँ तक आंखें जाते हैं पानी पानी है, और वहाँ एक बड़ा वृक्ष है, वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, श्रांत क्लांत है, टायर्ड। पर देखते हैं एक गिलहरी वो पानी में जाके अपने पूंछ को डुबाती है और थोड़ी दूर जाके बालू के ऊपर उसको झाड़ देती है, फिर जाके पूंछ डुबाती है, फिर जाके झाड़ देती है। लंबे समय तक सिद्धार्थ ने ये एक घटना देखी। उनके मन में कौतूहल हुआ। उन्हें गिलहरी को बुलाया, नन्ही गिलहरी तुम क्या कर रही हो? हम मान के चलें कि उस समय में भाषा जीव जंतुओं की भाषा मनुष्य समझते थे और मनुष्य की भाषा जीव जंतु समझते थे, ऐसा कई कहानियाँ हैं। तो गिलहरी को उन्होंने पूछा, कहानी होती है। गिलहरी को पूछा उन्होंने, तुम क्या कर रही हो? तो गिलहरी ने बोला कि मैं झील को सुखाऊंगी पूरी। सिद्धार्थ आश्चर्य हुए, क्या तुम कर पाओगी इसको? बोले कि हाँ। सिद्धार्थ एक स्टेटमेंट देते हैं कि तुम अगर अनंत जन्म लो और हर जन्म में तुम अगर सारा जीवन भर तुम अगर ऐसा ही पूंछ डुबाते रहो, तभी भी इस झील को तुम नहीं सुखा सकती हो। निगेटिव स्टेटमेंट दे दिया। तो गिलहरी बोलती है विथ सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ, ये सुन के सिद्धार्थ की नकारात्मक वाक्य सुनकर गिलहरी बोलती है कि ये तुम समझते हो, मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं ये करके रहूँगी। अब देखिए, एक प्राणी, जंतु छोटी सी, उसमें अपैरेंटली असंभव लगने वाले, बाहरी रूप से, बाह्य रूप से देखने पर असंभव लगने वाली जो बात है उसको करने के लिए, और उसने कृतसंकल्प है कि मुझे इसको सुखाना ही है, एंड विथ सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस आई शैल डू इट। और सिद्धार्थ, तभी सिद्धार्थ को बहुत बड़ी सीख मिली। बोले मैं एक इंसान हूँ और एक बहुत बड़े जीवन में गोल लक्ष्य लेकर कि मनुष्य जीवन से सारे दुखों का निवारण कैसे होगा, उसके उपाय में ढूंढने के लिए निकला हूँ। अभी तक इतना कठोर परिश्रम कर चुका हूँ, निराशा मन में मेरे कैसे आ गई है? निराशा नहीं, जो छोटी सी जंतु में भी निराशा नहीं है। शी इज सो मच फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो हाउ के मैं कैसे इतना असहाय बोध कैसे करूं? नहीं। तब सिद्धार्थ वहां से उठे। एक नई आशा, एक नई उमंग, एक नई शक्ति का संचार उसके अंदर होने लगी कि नहीं, सिद्धार्थ मन उनका कहने लगा, सिद्धार्थ यू कैन डू इट, अब तुम कर सकते हो। फिर वो वापस गए, फिर तपस्या में लगे रहे, लेकिन तपस्या तो कठोर कर रहे थे। तो फिर कठोर तपस्या से निवृत्त हुए। उस गाना सुन के नर्तकियों का एक झुंड जा रही थी उस जंगल के अंदर कि वीणा के तार को इतना भी ढीला न छोड़ो कि संगीत न निकले, और वीणा के तार को इतना कठिन भी मत दो, इतना तार टाइट भी मत कर दो, बांध दो कि वो टूट जाए तार। उससे एक मैसेज उनको मिला। फिर वो सुजाता ने आके खीर खिलाई। ये सब कहानियाँ तो बहुत है उनके जीवन में। तो
उन्होंने फिर तैल नहीं, हमको एक मॉडरेट पाथ लेना है, ना एक्सट्रीम्स, ना बहुत तकलीफ, ना बहुत अपने आप को आराम में रखने का है। तो एक मध्यम पंथा, मध्यम पंथा, जिसको भगवान कृष्ण युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु बोलते हैं गीता में। तो वही पाथ उन्होंने लिया और फाइनली इतिहास साक्षी है कैसे उस वटवृक्ष के नीचे बोध गया में उन्होंने बैठ के वैशाख पूर्णिमा की रात को कैसे उन्होंने बोधि प्राप्त की, ज्ञानी तब हो गए, बुद्ध हो गए, सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए। तो ये कहानी हमको दिखाता है, ऐसे और कहानियाँ हैं, कभी अगर समय मिला चर्चा करेंगे। कैसे भगवान बुद्ध इतना बड़ा व्यक्ति सीखा कहाँ से, एक छोटी सी गिलहरी से सीखा। तो सीखने के लिए अगर आप चाहें तो सारा प्रकृति हमारे लिए खुली है। अगर आँख और कान अगर वो खुले हैं हमारे, तो वी कैन लर्न फ्रॉम एवरी सिचुएशन। जीवन के प्रत्येक मुहूर्त, प्रत्येक घटनाओं से हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो पुनः फिर आज यहीं मैं रखता हूँ, यह बंद करता हूँ। फिर अगले बुधवार को फिर ऐसे कोई कहानी के साथ हम उपस्थित होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।